नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या यह सब बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ गहरे राज छुपे हैं? आज हम डॉक्टर अशोक कुमार गड़िया की किताब सफलता के रहस्य के पन्नों को पलटेंगे और उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये किताब बताती है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि सही सोच और सही दिशा में की गई मेहनत का नतीजा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है। इसका मतलब एकदम साफ है। मंजिल हमारे पास चलकर नहीं आती, हमें मंजिल तक चलकर जाना पड़ता है। सोचिए जरा, कोई पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता है तो क्या वो सिर्फ सोचने भर से वहां पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे तैयारी करनी होगी, चढ़ाई करनी होगी, मुश्किलों का सामना करना होगा। सफलता भी बिल्कुल वैसी ही है। ये कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं है जो हमें मिल जाएगा, बल्कि ये वो चोटी है जिसे हमें अपनी मेहनत और लगन से फतह करना पड़ता है। किताब में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है। सफलता को एक मूर्ति की तरह बताया गया है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के एक बेजान टुकड़े को लेता है और उससे फालतू के हिस्सों को छेनी और हथौड़ी से हटाता जाता है, और फिर उसी पत्थर के अंदर से एक खूबसूरत मूर्ति निकल आती है। बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपनी कमजोरियों, बुरी आदतों और नेगेटिव सोच को हटाकर अपने अंदर की सफलता को तराशना पड़ता है। और हाँ, ये आसान नहीं होता। इसके लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति और अनुशासन की जरूरत पड़ती है। तो सवाल उठता है कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें? और जवाब है, सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, जो है खुद को पहचानना। किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव को परखा जाता है ना? बस ये भी कुछ वैसा ही है। सफलता की राह पर निकलने से पहले हमें इन सभी पैमानों पर खुद को ईमानदारी से तौलना होगा। खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे हमारी शारीरिक और मानसिक ताकत कितनी है, हमारा दिमाग, हमारी बौद्धिक क्षमता कैसी है, हमारा सोशल सर्कल, हमारे परिवार का माहौल कैसा है, क्या वो हमें सपोर्ट करता है या पीछे खींचता है, और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। जब इन सभी सवालों के सच्चे जवाब हमारे पास होते हैं, तभी हम अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं जो हकीकत के करीब हो और जिसे हम हासिल भी कर सकें। अच्छा, तो एक बार जब हम खुद को ठीक से समझ लेते हैं, तो अगला पड़ाव आता है हमारी सोच की शक्ति को कंट्रोल करना। क्योंकि सच तो यही है, जैसी हमारी सोच होती है, धीरे धीरे हमारी दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। किताब इस पर बहुत जोर देती है। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। मतलब अगर कोई हर वक्त सोचेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ी तंगी है, तो वो असल में तंगी को ही अपनी जिंदगी में और ज्यादा बुला रहा है। लेकिन इसके उलट, अगर कोई सफलता, अच्छे मौकों और खुशहाली पर अपना ध्यान लगाएगा, तो कुदरत भी वही चीजें उसकी तरफ भेजना शुरू कर देगी। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बीच का फर्क दिन और रात जैसा होता है। एक तरफ वो इंसान है जिसकी सोच पॉजिटिव है। वो रिस्क लेने से घबराता नहीं, वो हर मुश्किल में एक मौका ढूंढ लेता है, और ऐसे ही लोग बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ वो है जिसकी सोच नेगेटिव है। वो हमेशा फेल होने से डरता है, बहुत धीरे धीरे सेफ गेम खेलता है, और इसी चक्कर में जिंदगी के बड़े मौके उसके हाथ से निकल जाते हैं और वो बस एवरेज बनकर रह जाता है। तो अब सवाल ये है कि अपनी सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसका एक तरीका है विजुअलाइजेशन। सबसे पहले कल्पना कीजिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखिए। फिर अपने दिमाग में उसकी एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाइए, एक मेंटल ब्लूप्रिंट। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है उसे महसूस करना। उस कामयाबी की खुशी को, उस जीत के एहसास को अभी महसूस कीजिए। किताब कहती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग उस सपने को हकीकत मानने लगता है और फिर सब कुछ उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ सोचने से और कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। सोच तो एक बीज की तरह है, पर उसे पेड़ बनाने के लिए कर्म और अनुशासन का पानी डालना ही पड़ता है। जब सोच और एक्शन एक साथ मिलते हैं, तभी सफलता की गारंटी मिलती है। ये इस किताब का, आप कह सकते हैं, एक मूल मंत्र है। सच्चा अनुशासन किसी के डंडे से नहीं आता, वो अंदर से आता है। इसका मतलब है, पहले खुद पर शासन करना सीखो, फिर अनुशासन अपने आप आ जाएगा। और यही सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन बड़ी कामयाबी और एक मीनिंगफुल लाइफ के बीच का गोल्डन लिंक है। अब खुद पर कंट्रोल करने के लिए किताब कुछ बड़ी प्रैक्टिकल आदतें बताती है। ये सुनने में शायद बहुत छोटी बातें लगे, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। कम बोलना,
कम खाना, अपने गुस्से पर काबू रखना और सहनशील बनना। जरा सोचिए, अगर इन 4 चीजों पर थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लिया जाए तो जिंदगी में कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। और अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो शायद सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार है। किताब कहती है कि हर रोज सिर्फ 15 मिनट खुद के लिए निकालिए। इस समय में शांति से बैठिए और अपने पूरे दिन के कामों का हिसाब किताब कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, मुझसे कहाँ गलती हुई, और सबसे जरूरी, मैंने अपनी गलती से क्या सीखा। ये 15 मिनट की छोटी सी आदत रोज खुद को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त टूल है। अच्छा, तो हमने खुद को जानने की, सोच बदलने की और अनुशासन की बात कर ली, पर ये सब क्यों? क्या सिर्फ पैसा कमाने और मशहूर होने के लिए? नहीं, सफलता का असली मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो सार्थक हो, जिसका कोई मकसद हो। किताब हमें संत कबीर के इस बहुत ही गहरे दोहे की याद दिलाती है। ये जीवन के असली मकसद को बड़ी खूबसूरती से बताता है। मतलब, एक ऐसा काम करके जाओ, ऐसा जीवन जीकर जाओ कि जब हम इस दुनिया को अलविदा कहें तो हमारे चेहरे पर सुकून की मुस्कान हो, और हमारे जाने के बाद दुनिया हमारे अच्छे कामों को याद करके रोए। एक सफल जीवन की असली पहचान यही है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सफलता के इन सभी रहस्यों को जानने के बाद असली सवाल तो ये है कि इनका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। हमारे जीवन का असली मतलब क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।